साथियों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दोस्तों, जिससे कि इसका नाम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो इसको हिंदी में बोलेंगे साथियों दक्षिण हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम बोल सकते हो। इसको समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। दाएं हाथ का नियम किसका है साथियों? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दाएं हाथ का नियम दिया था। साथियों, नियम आप याद करें, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये नियम क्या बताता है, कहाँ यूज़ किया जाता है बताता है, तो मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये नियम कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए इस नियम की आवश्यकता पड़ी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई दक्षिणी हस्त का जो नियम है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, उसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। तो मित्रों, उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ। जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की दिशा। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की सहायता से हम जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की सहायता से। ये सब इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है उसके बारे में मैं जब पढ़ाऊँगा तभी बताऊँगा, अभी आप कन्फ्यूज हो गए। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? जो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं इसके रूल के बारे में। फ्लेमिंग ने जो अपना राइट हैंड रूल दिया, तो फ्लेमिंग ने क्या बोला? साथियों, ये मेरा राइट हैंड रूल है। समझने की कोशिश करना, आपको मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, आपके 100% समझ में आएगा। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था साथियों, तो फ्लेमिंग ने क्या बोला कि हम अपने दाएँ हाथ को, ये मेरा दाएँ हाथ है, तो इसको इस तरफ पकड़ें, इस तरह दिखाएँ, ये मान लो इस तरह फैलाएं दाएं हाथ को कि जो अंगूठा और पहली अंगुली और दूसरी अंगुली, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री रहें। देखो मित्रों, सामने देखिए, आप इस कंडीशन में रखें। साथियों, ये अभी आप देखिए, ये अंगूठा और ये अंगुली एक दूसरे से कितना है? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये अंगुली, इसकी सहायता से ये दोनों अंगुली एक दूसरे से क्या है? 90 डिग्री पर है। ये देखिए, आपको समझ में आया होगा। फ्लेमिंग ये बोलता है कि अपने दाएं हाथ को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा, पहली अंगुली तथा दूसरी अंगुली एक दूसरे के लंबवत हों। किस प्रकार फैलाएं? ये अंगूठा है, मैं आपको हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ। ये अंगूठा हो गया, ये हमारी पहली अंगुली हो गई और ये हमारी दूसरी अंगुली होगी। ये एक दूसरे से क्या है साथियों? लंबवत हैं, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए, ये बोला था फ्लेमिंग। अब देखो साथियों, जब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इस कंडीशन में जो अंगूठा है, जो हमारा अंगूठा है, ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये प्रदर्शित करेगा कि कंडक्टर की गति की दिशा को, ये क्या प्रदर्शित करेगा? अंगूठा कंडक्टर की गति की दिशा। ठीक है साथियों, अंगूठा तो प्रदर्शित करेगा कंडक्टर की गति की दिशा को। जो पहली अंगुली है वो प्रदर्शित करेगी फ्लक्स को, और जो दूसरी अंगुली है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दूसरी अंगुली क्या प्रदर्शित करेगी? उत्पन्न ईएमएफ को। दूसरी अंगुली क्या प्रदर्शित करेगी? उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगी। तो फ्लेमिंग का यही रूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि हम अपने दाएं हाथ को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, ये भी लिख सकते हो। अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा? कंडक्टर की गति की दिशा। जो चालक तार है, जो चालक है, वो किधर रोटेटिंग कर रहा है, किधर घूम रहा है, उसकी गति की दिशा को ये अंगूठा प्रदर्शित करता है। पहली अंगुली किसे प्रदर्शित करती है साथियों? फ्लक्स को। जो फ्लक्स है उसको, फ्लक्स की दिशा को पहली अंगुली प्रदर्शित करती है। और जो दूसरी अंगुली है, इंपॉर्टेंट यही है, ये उत्पन्न ईएमएफ, ये दूसरी अंगुली है। ये जनरेटर में कितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इसको कौन प्रदर्शित करेगा? दूसरी अंगुली। ये चीज़ ध्यान रखिए, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको ये दूसरी अंगुली प्रदर्शित करेगी। ठीक है साथियों, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब हम बात करते हैं साथियों अगले रूल की, वो है लेंज का नियम, जो आपने पढ़ा होगा।
लेंज का नियम। साथियों लेंज एक वैज्ञानिक हुए थे, जेड आता है आएगा, लेंज लॉ। साथियों लेंज वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। जैसे हमने बताया कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार लेंज का नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ तो था उत्पन्न ईएमएफ की दिशा, यहाँ पर है साथियों प्रेरित करंट, उत्पन्न करंट। आप ये लिख सकते हो लेंज का नियम किसके लिए ज्ञात किया जाता है, प्रेरित करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए। लेंज का नियम का उपयोग कहाँ होता है, प्रेरित करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो कहाँ पर यूज होता है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। जनरेटर में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए ये होता है लेंज का नियम, प्रेरित करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए। लेंज क्या बोलता है साथियों, लेंज ये बोलता है जब किसी सर्किट में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, जब किसी भी सर्किट में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसमें बहने वाली धारा, जैसे साथियों कोई भी सर्किट है, जैसे कोई भी जनरेटर है, अगर उसमें ईएमएफ पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी, और ये करंट सदैव उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट कर लीजिए आप, कि जब किसी सर्किट में ईएमएफ उत्पन्न होता है, कोई भी सर्किट हो, जैसे हम जनरेटर का सर्किट ले लेते हैं, तो डीसी जनरेटर में क्या होगा मित्रों, जब हम उसे चलाएंगे तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, करंट बहेगी, और जो ये करंट बहेगी ये सदैव उसका विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होती है। ये बात ध्यान रख लीजिए। मैं एक तरीका बता दूं, जैसे आज पुत्र क्या करता है, बाप का विरोध कर रहा है, तो मतलब हम जिससे पैदा हुए हैं हम उसी का विरोध कर रहे हैं, बेटा बाप का विरोध कर रहा है। तो लेंज का नियम भी यही बोलता है कि जो करंट पैदा होगी वो किसका विरोध करेगी, उसी का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है साथियों, लेंज के नियम में इस नियम के अनुसार सर्किट, ये नियम है, इसमें क्या होता है कि सर्किट में जैसे यदि करंट कम हो रही है तो ये कम भी नहीं होने देता। दूसरा है कि यदि सर्किट में करंट बढ़ रही है तो ये उसे बढ़ने से रोकता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होने देता, पर करंट अगर कम हो रही है तो उसे कम होने से रोकता है, रोकने का प्रयास करता है, विरोध करता है। अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ रही है तो उसे बढ़ने से भी रोकता है। तो लेंज का नियम आपके समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बात है कि जैसे बेटा बाप का विरोध करता है, उसी प्रकार जो करंट पैदा हुई है वो उसी का विरोध करती है जिससे वह पैदा हुई है, जिससे करंट उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। ये बोला था लेंज ने मित्रों, तो इतना हार्ड नहीं है। अब जो हम अगले टॉपिक पे आते हैं वो है सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, मिटाता हूँ साथियों, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। सेल्फ इंडक्टेंस हिंदी में बोलेंगे स्व प्रेरण। अब साथियों जैसा नाम से ही पता चल रहा है, स्व प्रेरण मतलब किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इसे चित्र की सहायता से समझोगे तो और अच्छी तरह समझ जाएगा। मैं चित्र की सहायता से आपको समझाता हूँ साथियों। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इस सर्किट का गुण है। जैसे मानो कि आप, ये कॉइल है साथियों, ये कॉइल है और हम इस कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज सोर्स यहाँ से हमने लगा दिया इसमें, और फिर हमने जोड़ दिया इसमें रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम दे देंगे रियोस्टेट। मतलब ये क्या काम करता है साथियों, ये रेजिस्टेंस ही है, पर इसको हम बोलेंगे रियोस्टेट। क्या बोलेंगे, रियोस्टेट क्यों बोलेंगे, प्रतिरोधी है वैसे ये, क्योंकि रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकता है। यहाँ फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रहेगा तो कम, इधर जैसे इधर जाता जाएगा रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा और करंट का मान कम होता जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, आप स्वयं जानते हो। यहाँ से हमने क्या दे दिया, इसको सप्लाई दे दी। ये है साथियों चित्र सेल्फ इंडक्टेंस, ये मैं आपको समझाऊंगा इस चित्र की सहायता से। ठीक है, ये हमने क्या दे दी साथियों, कॉइल। अब जैसे ही मित्रों हम यहाँ से सप्लाई देंगे, समझना मेरी बात को आप, सेल्फ इंडक्टेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही हमने यहाँ से इसमें सप्लाई दी, ये स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे क्या होगा मित्रों, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। और ये क्या है, एक चोक है, चोक बोल सकते हो, कॉइल बोल सकते हो।
तो इस कॉइल में क्या होगा कि फ्लक्स पैदा, आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। परंतु मज़ेदार बात यह है कि जब सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जब हम इसके रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करेंगे, अब ये बताओ मुझे, जब रेजिस्टेंस, मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ा चुका हूँ, रेजिस्टेंस क्या है, धारा को गुजरने में बाधा उत्पन्न करता है। तो जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतनी अधिक करंट बहेगी। तो हम जैसे इसके प्रतिरोध को कम कर दिए तो यहाँ पे करंट ज़्यादा आ जाएगी, प्रतिरोध को ज़्यादा कर दिया तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम करंट को कम ज़्यादा करेंगे, करंट को परिवर्तन करेंगे, तो इस सर्किट में क्या होगा मित्रों, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये कहना है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये क्या है, एक सर्किट का गुण है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का वह गुण जिसके द्वारा यदि उसमें बहती हुई करंट में अगर परिवर्तन करें। अब साथियों, करंट में परिवर्तन कैसे होगा, रेजिस्टेंस की सहायता से होगा। करंट कम ज़्यादा किसकी सहायता से हो सकती है, प्रतिरोध की सहायता से। तो यदि हम उसके करंट, बहती हुई करंट में हम अगर परिवर्तन करेंगे तो ये क्या होगा, सर्किट में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और जो ईएमएफ पैदा होगा उसको क्या कहेंगे, हम यहाँ भी लिखेंगे, कोइल में उत्पन्न ईएमएफ। और जो ये ईएमएफ उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो पैदा होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे -L/dI/dt। ये चीज़ ध्यान रखना, जो कोइल में उत्पन्न ईएमएफ होगा वो क्या होगा, -L/dI/dt। साथियों, यहाँ पर L क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर L इंडक्टेंस है, dI/dt क्या है, करंट में परिवर्तन की दर। देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताया था भाई, करंट में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे dI/dt। और ये L क्या है, ये इसका गुण है, इंडक्टेंस है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी प्रकार कोयल में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों, एक बार फिर समझो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का वह गुण है जिसमें यदि उसमें बहती हुई धारा में, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, अगर इसमें बहती हुई धारा में अगर हम परिवर्तन करेंगे, इसकी सहायता से हम कम ज़्यादा करेंगे, बहती हुई धारा में हम परिवर्तन करेंगे, तो इस कोयल में क्या पैदा हो जाएगा, इस कोयल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। साथियों, इस कोयल में क्या पैदा हो जाएगा, इस कोयल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और वो ईएमएफ क्या होगा, वो ईएमएफ होगा -L/dI/dt। यहाँ पर L क्या है साथियों, L इंडक्टेंस है, ठीक है, जिसे R प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार यहाँ पर L इंडक्टेंस बोलेंगे। dI/dt क्या है, करंट में परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो साथियों, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लगाया। ये माइनस चिन्ह क्या है साथियों, तो ये माइनस चिन्ह, माइनस का अर्थ ये है कि यह वोल्टेज, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं तो उसका क्या है, विरोध करता है। यह वोल्टेज माइनस इसलिए लगाया क्योंकि लेंज का नियम भी ये बोलता है कि यह वोल्टेज दिए गए वोल्टेज का विरोध करता है।